नमस्कार, एसएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में आपके साथ मैं कुंज बिहारी बिरमीवाला करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। झुलसाने वाली गर्मी के मौसम में बिजली की अघोषित कटौती तथा बार बार की ट्रिपिंग से परेशान राजलदेसर के लोगों ने आज विद्युत निगम के सहायक अभियंता के नाम ज्ञापन जयन पूनम प्रजापत को सौंपकर व्यवस्था में सुधार की मांग की है। उदयचंद बेगवानी, संगीता बैद, मंजू दुग्गड़, निर्मला बैद, प्रेमलता चोपड़ा, सलीम मणिया, राजेश बैद सहित कस्बे के अन्य लोगों ने ज्ञापन में लिखा है कि बिजली की कमी के चलते आमजन को पेयजल संकट से भी जूझना पड़ रहा है। बार बार बिजली बंद होने से इस भीषण गर्मी में लोग बेहाल हो रहे हैं। लोगों ने मांग की है कि समय रहते बिजली सप्लाई में सुधार कर लोगों को राहत पहुंचाई जाए। इस अवसर पर जयन पूनम प्रजापत ने कहा कि अत्यधिक तापमान के चलते ट्रिपिंग की समस्या सामने आ रही है। सही है। कल जो प्रॉब्लम आ रही थी उसकी समस्या हमने आगे बता दी, आगे उसका समाधान हो गया। आज को टाइम दो, थोड़ा और क्रिएट करो। कोई नहीं अब थोड़ा आज के लिए आज 10 दिन से हम लोग तकलीफ पा रहे हैं। ये जो अभी राजलदेसर वासी आए हैं, इन्होंने ज्ञापन दिया कि यहाँ बहुत ज़्यादा बिजली कटौती हो रही है और बिजली कटौती की तो ऐसी कोई बात नहीं है। कल कटौती करवाई थी 3 जून को, जो कि थोड़ा ये ट्रिपिंग का है इस लाइन में, इस वजह से लाइन चेक करवाने के लिए कल कटौती करवाई गई है। और मेरा राजलदेसर वासियों को यही कहना है कि बिजली कटौती नहीं करवाई जाएगी और यदि कोई इमरजेंसी होगा तो इसको हम सुबह या इवनिंग के टाइम में मतलब इवनिंग टाइम में अपना देख लेंगे, लेकिन आपको दोपहर में परेशान नहीं किया जाएगा। और जो भी ट्रिपिंग आ रही है उसकी समस्या 132 से KVGSS रतनगढ़ है, जहाँ पे हम बात करके इस समस्या का समाधान करवाएंगे। चल रही है जिसका सॉल्यूशन के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और इसी चक्कर में हम लोग सबको आज सारे राजलदेसर को आना पड़े। आपको परेशानी क्या हो रही है? परेशानी है कि इतनी लाइटें जाने के कारण बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े लोगों भी बीमार हो रहे हैं, कोई का बीपी घट रहा है, कोई का शुगर बढ़ रहा है। ये सब प्रॉब्लम के कारण हम लोगों को आना पड़ा। इसके चलते पानी की भी कटौती चल रही है, बिजली नहीं रहने से पानी भी नहीं आएगी, बच्चे बीमार हो रहे हैं। मतलब कैसे पानी आया नहीं, और पानी आज आया नहीं हमारे, नींद तो आती नहीं है। थोड़ी सी नारेबाजी करते हैं। नारेबाजी के देशव्यापी किसान आंदोलन के समर्थन में सड़कों पर उतरे सरदार शहर तहसील क्षेत्र के किसानों के कारण दूध व सब्जी की सप्लाई बाधित हो रही है, जिसके कारण आमजन को विभिन्न समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि फसलों के लाभकारी भाव, दूध के भाव, कर्जा माफी सहित विभिन्न मांगों को लेकर किसान 1 जून से 10 जून तक दूध, सब्जी व अनाज विक्रय नहीं करेगा। आज बड़ी संख्या में किसान दुग्ध डेयरी के आगे एकत्रित हुए और एक सभा की। किसानों को संबोधित करते हुए किसान सभा के प्रदेश महामंत्री छगनलाल चौधरी ने आरोप लगाया कि केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार किसान विरोधी है, जिसके कारण देश का किसान दर दर की ठोकरी खाने को मजबूर है। इस अवसर पर डेयरी के चेयरमैन लालचंद मूड, सुपर डेयरी के प्रबंधक दिनेश कुमार, कुबेर डेयरी के अनिल रणवा, SFI के प्रदेश उपाध्यक्ष रामकृष्ण छिपा सहित अन्य किसान नेता मौजूद थे। जयपुर के अंदर 10 लाख 5 रिक्या में कोई पाउडर में दिखता होसी, लेकिन आपा सगड़ा लोग अभी बात करे कि हमारे के ना 5 तीन पोसावे को दी पोषण लाग रही है कई वर्ष जा हल्के अलावा की आवे गया अपने हल्के अलावा दूध के माई ने की को नहीं आवे पोषण लाग रही है। तो ओ जो आंदोलन है कि कहना कोने हो सगला के तकलीफ है, सगला के दुख है कि किया करा के करा की वास्ते आएगा हवा चाल की देश के महीने के भाई 10 दिन आपा अपनो धान पात दूध सब्जी जगह बंद राखा जीता रहसी पिता रहसी। अभी कोई जगह कोरे नहीं, कोई जगह। दूसरी ओर सरदार शहर के ग्रामीण क्षेत्र में घर घर जाकर दूध संकलन करके शहर में सप्लाई करने वाले लोगों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर दूध सप्लाई में बाधा पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने तथा पुलिस इमदाद दिलाने की मांग की है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि गांवों में घर घर जाकर दूध संकलन कर शहर में सप्लाई कर परिवार चलाते हैं। आंदोलन के दौरान दूध की छीना झपटी कर सड़क पर गिराया जा रहा है, जिसके कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। समस्या
मारपीट हुई थी। आज एसडीएम साहब ने किन लेकर ज्ञापन दिया है? दूध के बारे में दिया साहब। मेरे निजी दूध गाँव में लेके सरदार शहर में अलग अलग घरों में क्रय करते हैं और कुछ प्राइवेट डेयरी वाले लोग मिल गए हमारे ऊपर हमारा दूध रोड पे खिंडा देते हैं, मारपीट होती है, धमकी भी देते हैं कि गांव में जैसे आप दूध खरीदोगे तो किसान आपके ऊपर ऐसा ही बर्ताव करेगा। अभी ज्ञापन दिया है, क्या कोई पुलिस सुरक्षा की मांग? हाँ, पुलिस की। हमें मारो दूध ढोले माने सुरक्षा चाहिए। हाँ, ये मारो नुकसान नहीं होना चाहिए। अभी ज्ञापन इस बोल के दिया है कि 4 तारीख से 11 तारीख तक उनका अभियान है, तो हम दूध सप्लाई करना चाहते हैं सरदार शहर में। हमारी सुरक्षा बाबत एसडीएम साहब के पास ज्ञापन दिया है। चूरू में आज छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू की प्राचार्य को बीकानेर विश्वविद्यालय कुलपति के नाम ज्ञापन प्रेषित कर बीकॉम प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र सांख्यिकी के उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन करवाकर पुनः परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग की है। ज्ञापन के माध्यम से कुलपति को अवगत करवाया गया है कि बीकॉम प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र सांख्यिकी में अधिकांश विद्यार्थियों के एकदम न्यूनतम अंक प्रदान किए गए हैं, जबकि अन्य प्रश्न पत्रों में उनके अच्छे अंक आ रहे हैं। विद्यार्थियों का आरोप है कि उनकी उत्तर पुस्तिकाओं का सही तरीके से मूल्यांकन नहीं किया गया। छात्रों से हुई वार्ता के बाद प्राचार्य ने तत्काल ही कुलपति महोदय को पुनः जांच के लिए पत्र लिखा है। सद्दाम हुसैन ने कहा कि पुनर्मूल्यांकन नहीं होने पर बीकानेर विश्वविद्यालय का घेराव तक किया जाएगा। ज्ञापन प्रेषित करने वालों में एनएसयूआई के राजस्थान प्रदेश संयोजक सद्दाम हुसैन, लोहिया कॉलेज के पूर्व महासचिव कपिल भाटी, पूर्व प्रत्याशी शाहरुख खान, पूर्व महासचिव आसिफ खान, कक्षा प्रतिनिधि रवि प्रजापत, दिव्यांश, छात्र प्रतिनिधि वाहिद खान, पवन कुमार मोदी, एडवोकेट दीपक स्वामी सहित बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित थे। मेरे पास वो डाटा नहीं थे, बस है ना, उस दिन डाटा नहीं थे, तो डाटा में बिना क्या बोलता हूँ, है ना। तो आज हमारे पास डाटा है ना, हम देख सकते हैं कि सामने दिख रहा है 96 बच्चे 96 बच्चे एक बच्चे के साथ प्रतिनिधिमंडल ने राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू की प्राचार्य महोदय को माननीय कुलपति महोदय बीकानेर विश्वविद्यालय के नाम में ज्ञापन प्रेषित किया है। ज्ञापन और वक्तव्य दोनों को संयुक्त माध्यम से हमने माननीय कुलपति महोदय को अवगत करवाया है कि भी 2-3 दिन पूर्व बीकॉम फर्स्ट ईयर का परीक्षा परिणाम जारी किया गया है, जिसके अंदर ABST सब्जेक्ट के अंदर 94% स्टूडेंट को बिना किसी वजह के फेल कर दिया गया है। हमने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि इस कॉपी की सही तरीके से जांच नहीं हुई है। माननीय कुलपति महोदय परीक्षा नियंत्रक महोदय को निर्देशित कर BA फर्स्ट ईयर की ABST सब्जेक्ट की सभी कॉपियों की पुनः जांच करवाई जाए और पुनः जांच करवाकर और इसका पुनः परीक्षा परिणाम जारी किया जाए, ताकि छात्रों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है वो रुक सके और छात्र परीक्षा परिणाम में सफल हो। राज्य सरकार की घोषणा के तहत बिसाऊ पालिका द्वारा फायर स्टेशन बनाए जाने के बाद आज दमकल की भी शुरुआत समारोह पर कर दी गई। पालिका अध्यक्ष हारून खत्री और अधिशासी अधिकारी राकेश कुमार द्वारा दमकल का रिबन काटकर तथा हरी झंडी दिखाकर दमकल को रवानगी दी गई। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष तथा पार्षद श्री किशन पारिक सहित काफी संख्या में पार्षद और कस्बे के गणमान्य लोग उपस्थित थे। सादलपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी व साथीन कर्मचारी यूनियन उप शाखा कार्यकर्ताओं ने आज विभिन्न मांगों को लेकर जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया तथा मांगों के समर्थन में CDPO कार्यालय का घेराव कर मुख्य द्वार पर नारेबाजी कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने मुख्य गेट की तालाबंदी कर कार्यालय के आगे बैठकर नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। इतना ही नहीं, इस चिलचिलाती धूप में महिलाएं सुबह 8 बजे से शाम 3 बजे तक धरने पर बैठी रही, लेकिन कोई भी अधिकारी न तो उनसे वार्ता करने के लिए आया और न ही कोई समझौता करने के लिए आया। मजबूरी हो, हमारी मांगें पूरी हो, तो मजबूरी हो, हमारी मांगें पूरी हो, जुल्म की टक्कर में हमारे यहाँ पे उपनिदेशक महोदय चूरू के अंदर उनका व्यवहार अच्छा नहीं है महिलाओं के प्रति। वो महिला शोषित अधिकारी है और एक हमारी जो ये गरम खाने का और नाश्ते का पैसा है वो 1 साल से रुका हुआ है।
और सेक्टर बैठकों के अंदर जाते हैं तो किराया भी हमारा नहीं दिया गया है और बिना बताए हमारा मानदेय काट लिया जाता है। और 4 सेक्टरों का सितंबर माह 2017 से बकाया पैसा हमारा नहीं भुगतान किया गया है और 12 सेक्टर के पूरा भुगतान अभी तक बकाया है। इसके लिए हमने आंदोलन किया है और बार बार इनको चेतावनी दे चुके हैं। आज मजबूर होकर हमें ऑफिस के ताला लगाना पड़ा। दोपहर 3 बजे के करीब धरना स्थल पर विधायक मनोज नांगले पहुंचे और महिलाओं की मांग के समर्थन में महिलाओं के साथ ही धरने पर बैठ गई। धरना स्थल पर रेजडी गांव की रेखा की अचानक से तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ जाने के बाद विधायक मनोज नांगले की गाड़ी से महिला को राजकीय रेफरल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस मौके पर नांगले ने तीखे तेवर में अधिकारियों और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि आंगनबाड़ी महिलाओं की जो मांग है वह जायज है। अगर महिलाओं की मांग पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। चाहता हूँ कि इस प्रदेश की मुख्यमंत्री महिला है और महिलाएं जब आंदोलन कर रही हैं लगातार, मई 2017 का और सितंबर 2017 का पोशार का भुगतान इन महिलाओं का नहीं होना और गर्म और ठंडे नाश्ते का कोई मामला है उसके पैसे का भुगतान नहीं होना, ऐसे गंभीर इश्यू को लेकर के महिलाएं आंदोलनरत हैं और महिलाएं अपनी वाजिब मांगों को लेकर के बार बार आंदोलन कर रही हैं, बार बार ज्ञापन दे रही हैं, लेकिन ना तो यहाँ के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी सुन रहे हैं, ना प्रदेश की मुखिया सुन रही है। इस मजबूर होकर के आज सुबह 8 बजे से लेकर अब शाम के 4 बज गए, तब तक ये महिलाएं लगातार इस बात को लेकर के भूखी प्यासी आंदोलन कर रही हैं। उनके आंदोलन के समर्थन में मैं यहाँ आया हूँ और एक महिला की तबीयत खराब होगी जिसको हॉस्पिटल भेजा गया है। सुजानगढ़ में आज शाम 6 बजे पहुंचने वाली ट्रेन में एक महिला गंभीर बीमार अवस्था में मिली, जिसे सुजानगढ़ के अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। महिला के पास में रखा हुआ बैग पुलिस ने शिनाख्तगी के लिए रखा हुआ है। महिला का शव राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है। ये मेरे पास ट्रेन में इनके कोई सहयात्री बैठे थे, दूसरे आ रहे थे, उन्होंने सूचना दी थी कि साहब ऐसे कोई औरत है 75-80 साल की, उनकी तबीयत ज्यादा खराब है तो इनको सुजानगढ़ हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है। तो हम एम्बुलेंस लेके गए और साथ में उधर 108 भी खड़ी थी, तो 108 में लेके हम इनको सुजानगढ़ हॉस्पिटल आए। तो सुजानगढ़ में डॉक्टर एन.के. प्रधान जी जो पीएम है, उन्होंने इनको देख के जांच वांच करी तो इनको मृत घोषित कर दिया। और इनके पास क्या है कि कोई सबूत नहीं है कि भी इनकी तरह से पहचान हो सके। एक बैग मिला है, उसके अंदर थोड़े 1500 रुपए है और इनके कपड़े वगैरह है, कोई चप्पल है, पेस्ट वगैरह, इस टाइप की कुछ चीजें मिली है। कोई आधार कार्ड वगैरह नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। और हमने इनकी फोटो फेसबुक पे अपलोड करी है ताकि इनकी कोई जानकारी हो जाए और आप में से भी किसी को अगर पता लगे तो आप तुरंत सूचना करें। पुलिस को या रेलवे पुलिस को सूचना दी गई? यहाँ सुजानगढ़ पुलिस को सूचना दी थी तो उन्होंने कहा ये जीआरपी का मैटर है, तो हमने जीआरपी रतनगढ़ को भी सूचना कर दी है इसकी। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम भी इसके लिए कार्रवाई करें। रतनगढ़ के युवा नेता अभिनेश महर्षि ने धनवंतरी नगर वार्ड नंबर 12 स्थित अपने निवास पर रोजेदारों को रोजा इफ्तार की दावत दी। इस अवसर पर महर्षि ने रोजेदारों के साथ इफ्तारी में शिरकत की। रोजेदारों ने नमाज अदा की और देश व राज्य के लिए अमन चैन की दुआ मांगी। इस दौरान सामाजिक भाईचारे की बेजोड़ मिसाल देखने को मिली। दावत में आए रोजेदारों ने महर्षि का बड़ा पुष्पहार पहनाकर स्वागत करते हुए महर्षि के समर्थन में नारेबाजी की। क्या संदेश देंगे? हमारे रतनगढ़ के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता की इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं हो सकती है। जब मुस्लिम भाई रोज़ा उपवास रखते हैं और हिंदू भाई उनके साथ में बैठ कर के उनकी सेवा करते हैं, ये बहुत बड़ी मिसाल है जो रतनगढ़ के अंदर हमेशा से कायम रही है और हम सब लोग मिल कर के इस मिसाल को आगे बढ़ाएंगे, यही कहना चाहते हैं।
चूरू के निकट पिथीसर ग्राम पंचायत में सरपंच जंगशेर खां भुवाण द्वारा रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया। रोजा इफ्तारी में ग्राम पिथीसर व पड़ोस गांव से आए सैकड़ों लोगों ने रोजा खोलकर देश के लिए अमन चैन की दुआ मांगी। इस मौके पर पूर्व डीएसओ लियाकत खां, मुकारब खां, भंवरू खां, जंगशेर खां, रुगाराम, महेंद्र कुमार, आरिफ पिथीसर, रफीक खां, आसिफ खां, जाकिर खां सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। चूरू में संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग में राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ चूरू द्वारा अपनी 11 सूत्री मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरने में चूरू जिले के पशुधन सहायक शामिल हुए। संघ के जिलाध्यक्ष महेंद्र महिला ने बताया कि संघ की मांगों के लिए बार बार सरकार से निवेदन करने के बावजूद भी मांगे अधूरी रहने पर प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर 1 दिवसीय धरना दिया गया है। पशु शिक्षा कर्मचारी संघ प्रदेश इकाई के आह्वान पर राजस्थान के प्रत्येक जिले में हमारी 11 सूत्री मांगों को लेकर और जॉइंट ऑफिस में 1 दिवसीय धरना व अनशन का प्रोग्राम रखा गया है। हमारी मुख्य मांग है, इसमें हमारे जो पशुधन का नाम है वो परिवर्तन करके दूसरा सम्मानजनक नाम दिया जाए। वह हमारी जो पे ग्रेड है जो 2800 से बढ़ा के 4200 की जाए, ये हमारी मुख्य मांग है। सर्किट हाउस चूरू में आज दोपहर कांग्रेस जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी और जिला सह प्रभारी जियाउर रहमान ने कांग्रेस जनों की बैठक लेकर 6 जून को मेरा बूथ मेरा गौरव आयोजन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट और प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन के आगमन की तैयारियों को लेकर चर्चा की। बैठक में पूर्व मंत्री हमीदा बेगम, रियाजत खान, रणजीत साथड़ा, राधेश्याम चोटिया, देहात ब्लॉक अध्यक्ष रामनिवास सारण, जमील चौहान, महेंद्र सिहाग, विकास मील, हेमंत सिहाग, अरविंद बाग सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। तारानगर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे पूर्व विधायक डॉक्टर चंद्रशेखर बेद ने आज तीसरे दिन खरतवास, भामरा, रेवासी व बुचावास सहित अन्य गांवों व ढाणियों में पहुंचकर ग्रामीणों तथा कांग्रेस कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क किया। गांवों में उत्साहित कार्यकर्ताओं ने बेद का माला पहनाकर स्वागत किया। डॉक्टर बेद ने आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान बीजेपी की राज्य सरकार पर अब संकट आ गया है और बीजेपी के कुराद से आम जन दुखी हो चुका है। इस दौरान शिवकांत जोशी, जीवनराम मेघवाल, पूर्व सरपंच चौथराम, ख्यालीराम, रामकुमार सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। गांव के अंदर जितना भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है वह आपस में मतभेद तो बुला दियो, सारा एक हो जाओ। आपने एक ही घर का लोग अब एक घर बड़ो घर हुए। मेरे सागा एडा तारानगर सारा वरिष्ठ कार्यकर्ता, स्पेशली मैं नाम लेना चाहूँ दानाराम जी को, क्योंकि दानाराम जी, उदाराम जी और अमित चंद जी ये 3 आदमी है जगह तारानगर विधानसभा क्षेत्र का सौ सीनियर और सौ मानिस्ता और सौ सभ्य और सारा कार्यकर्ता ने पसंद करा है। ईसा अपने कांग्रेस का कर्मठ कार्यकर्ता है। रतनगढ़ में स्थित पंजीकृत सचिव दुग्ध सहकारी समिति, स्वयं सहायता समूह और अन्य पंजीकृत दुग्ध संस्थाओं के प्रतिनिधियों की एक बैठक पंचायत समिति सभागार में बीईओ पुष्पलता मंडार की अध्यक्षता में हुई, जिसमें योजना को शुरू करने के लिए मंडार ने दिशा निर्देश दिए। बैठक में पूर्णमल दानोदिया, अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति बछरारा, कांगड़ व गुरु महिमा संस्थान चैनपुरा सहित अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए। ये अन्नपूर्णा दुग्ध योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री महोदया की जो इस वित्तीय वर्ष में घोषणा की गई है 2 जुलाई 2018 से हमें स्कूलों में कक्षा 1 से 5 में अध्ययनरत बच्चों को 150 ml और कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत बच्चों को 200 ml दूध उपलब्ध करवाना है। उसके लिए ये बैठक आयोजित की गई है, जिसमें अन्नपूर्णा सहायता समिति के लोग उपस्थित हैं और महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मैंने यहाँ बुलाया है।
रतनगढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रीष्मकालीन आवासीय प्रशिक्षण शिविर के तृतीय चरण के प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन पवन तोसावड़ लॉयंस क्लब के अध्यक्ष के मुख्य अतिथि में हुआ। विशिष्ट अतिथि अधिशासी अभियंता सुगन चंद मंडार ने शिक्षकों से समाज का मार्गदर्शन करते हुए बच्चों को सफल, सहज, रुचिकर और अच्छी शिक्षण व्यवस्था देने का आह्वान किया। शिविर में राज्य स्तर से नियुक्त अवलोकन अधिकारी जीवराज जाट, उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा अजमेर मंडल ने प्रशिक्षण शिविर का अवलोकन किया और संभागियों की संयुक्त क्लास लेकर शिविर की महत्ता व पाठ्य चर्चा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर बीईओ पुष्पलता मंडार, एबीईओ महेंद्र सिंह, शिविर प्रभारी भोमलाल डूडी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। कई बार कहते हैं कि आप थोड़ा सुनो, तो भी बीते से है नंदी बचाओ संघर्ष समिति की ओर से आज सरदार शहर में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बेसहारा गौवंश से हो रही दुर्घटनाओं की ओर ध्यान आकर्षित करवाया गया। समिति की ओर से आवारा गौवंश की व्यवस्था करने की मांग की। ज्ञापन में लिखा है कि शहर के मुख्य बाजार, सब्जी मंडी, बस स्टैंड आदि स्थानों पर बेसहारा गौवंश का जमघट सा लगा रहता है, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और दर्जनों लोग चोटिल हो गए। इस दौरान 2 से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं गौवंश भूख के मारे तड़प कर जान दे रहे हैं। गोवंश की समुचित व्यवस्था की जाए, अन्यथा विशाल आंदोलन किया जाएगा, जिसमें सैकड़ों संतों के सानिध्य में हजारों लोग सड़कों पर उतरेंगे। संघर्ष समिति के संयोजक शिवदयाल पारिक, सांवरमल सैनी, छगनलाल सेवदा, युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष मुकेश भामा, राजकुमार स्वामी, बजरंगलाल मेहरा सर, महेंद्र मनोहर आदि उपस्थित थे। बेसहारा जो गोधन है, गौवंश है, उसमें सबसे ज्यादा नंदी सांड है। उनकी व्यवस्था के लिए कि प्रशासन द्वारा उनकी व्यवस्था की जाए। हमारे यहाँ लगभग 3000 बीघा गोचर पड़ी है और गौशालाओं के अंतर्गत है वो। तो गौ सेवा का काम ही गौशालाएं करती हैं। तो हम चाहते हैं कि प्रशासन द्वारा और सरकार द्वारा कहा गया है कि नंदी व्यवस्था की जाएगी, नंदी शाला बनाई जाएगी। तो इस 48 डिग्री तापमान में यहाँ ये स्थिति है कि आदमी छाया में बैठ के और पानी कर रहा है। केंद्र में मोदी सरकार के 4 साल पूर्ण होने पर भाजपा के वरिष्ठ नेता भागीरथ सिंह राठौड़, शिवगान कम्मा, हरि प्रसाद दायमा, दीनदयाल पारेख, बजरंग गुर्जर, अरविंद इंदौरिया, राधेश्याम शर्मा ने रतनगढ़ के वार्ड नंबर 28 व 34 में भाजपा आपके द्वार कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कार्यकर्ताओं से इन योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। भाजपा नेताओं ने 2019 में देश में फिर से मोदी की सरकार बनाने के लिए अभी से जुट जाने का आह्वान किया। इस अवसर पर नेताओं ने केंद्र सरकार की विविध कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। 4 वर्ष हो गए। मोदी ने आज पूरे विश्व में हिंदुस्तान के नाम का डंका बजा दिया है। जो अमेरिका कभी मोदी के नाम पर वीजा देने से कतराता था, आज वही अमेरिका मोदी के लिए रेड कारपेट बिछाता है। आपको याद होगा कि एक बार मनमोहन सिंह जी रतनगढ़ में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के प्रांतीय आह्वान पर नवीन पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर शिक्षकों ने जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष शुभकरण नैन के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। नैन ने बताया कि 2004 से लागू की गई अंशदायी पेंशन योजना कार्मिकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इससे राजस्थान सहित पूरे देश के शिक्षकों तथा कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। इस अवसर पर सह संयोजक किशन सिंह राठौड़, रेशला के सुरेश कुमार, प्रवक्ता शिवराम मेघवाल, महेश सांखोलिया, चंद्रप्रकाश सहित अन्य शिक्षक मौजूद थे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, लोकतंत्र में हिटलरशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, लोकतंत्र में हिटलरशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, वसुंधरा राज हो बर्बाद। सरदार शहर में कामधेनु सेना की ओर से भयंकर गर्मी में गोवंश को राहत पहुंचाने के लिए हरी सब्जियां खिलाई गई। कार्यकर्ताओं ने गौशाला के अलावा शहर में विचरण कर रहे आवारा गोवंश को हरी सब्जियां खिलाई। इस अवसर पर उमेद प्रजापत, कुलदीप जांगिड़, राजकुमार पारिक सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।
काटो क्या भी हो तो भाई जी दो मेरा दो भी का इतना के आपने क्या कार्यक्रम आयोजित किया है? आज कामधेनु सेना सरदार शहर की ओर से भीषण गर्मी को देखते हुए गौ माता के लिए हरी सब्जियां खिलाने का कार्य किया गया, जिसमें शहर की गौशालाओं में विकलांग, बीमार व बेसहारा गौवंश को हरी सब्जियां खिलाई गई है, जिसमें हमारी सेना के सभी कार्यकर्ताओं का भरपूर सहयोग रहा है और हमारी सेना समय समय पर ऐसे कार्य करती आ रही है और आगे भी इस तरह के कार्य करेगी। और हमारी सेना के सभी कार्यकर्ता गौ माता की सेवा के लिए हर समय जी जान से तैयार रहते हैं, चाहे शहर में कोई बीमार गौ माता हो या कोई दुर्घटनाग्रस्त हो, उसके इलाज के लिए हर समय हमारी सेना तैयार रहती है। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दे अनुमति और आप देखते रहिए SN टुडे। नमस्कार।